नमः शिवाय। आज बुध प्रदोष के दिन आइए सुनते हैं प्रदोष की पूजन विधि एवं व्रत कथा। सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत मास की हर त्रयोदशी को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। प्रदोष काल मन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी की तरह ये व्रत भी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल की त्रयोदशी को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रचित भवन में आनंद तांडव करते हैं तथा सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए जो भी शिव भक्त व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। आपको बता दें, जुलाई माह यानी आषाढ़ मास का पहला प्रदोष व्रत 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को पड़ रहा है। बुधवार को ये व्रत पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष भी कहा जाता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के असीम कृपा की प्राप्ति होती है और घर के सदस्यों खासकर बच्चों की सेहत बेहतर रहती है और कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आषाढ़ मास के प्रथम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 7 जुलाई 2021 रात 1:02। त्रयोदशी तिथि समाप्ति 8 जुलाई 2021 रात 3:20। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:12 से 9:20 तक। प्रदोष काल 7:12 से 9:20 तक। आपको बता दें, प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में होता है तथा प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। यह समय पूजा के लिए शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जलाभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे, पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा की शुरुआत माता पार्वती और भगवान गणेश को तिलक लगाकर करें। फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाएं। जलाभिषेक कराते समय ध्यान रहे कि जल धारा नहीं टूटनी चाहिए। शिवलिंग पर भस्म, धतूरा, भांग अर्पित करें। फिर भगवान शिव को सात्विक चीजों का भोग लगाएं।
इस दिन आपको निराहार रहना है। इस दौरान आप फलाहार चीजों का ही सेवन कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के पूजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा प्रदोष व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ असर और दोष से छुटकारा मिलता है, यानी आपके शरीर के चंद्र तत्वों में सुधार होता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए चंद्रमा संबंधी दोष दूर होने से मन को शांति मिलती है। वहीं आपको बता दें, सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। बुधवार को प्रदोष काल पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष काल भी कहा जाता है। बुधवार का प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा घर के सदस्यों खासकर बच्चों की सेहत बेहतर रहती है और कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर भगवान की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किकर विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदाप नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे।